दुल्हनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर की जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात ही निकलेगी बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूं बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की। 1200 से जायद किताब, एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जैसा था उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था। पब्लिक नहीं, वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हजरत अली रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है। इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश लोगों ने कहा हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं। अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल महरवी ने कहा लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महरेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है, पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महरेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का आलम हक है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और कोई गैब क्या, तुमसे ने आओ भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम सुन ले, इतना अजीम पीर पाया, इतनी ताजीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहन कर नहीं चले। लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग हैं, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र ना करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात करते, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र गौसे आजम की जिंदगी देख लो। सबसे ज्यादा बड़ी माजरत के साथ एक बात, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है
के बजाओ। अब आला हजरत ने बात समेट कर खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा, नबी का जिक्र करो गर्म जोशी के साथ, सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गुस्ताख एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख है, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख है। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की तासीर को बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा, नबी की तासीर को कैसे करनी चाहिए, बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का, डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया और जवाब क्या दिया। उसने एक जुमला बता था, डंडा। अब आला हजरत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं, जिक्र रसूल करम जोशी के साथ, तू बड़ा भैया कहता है मुन्ना जी। अब अहमद रजा का तेवर देख, तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, खलील का कुल सेवा कहूं तुझे, इल्म नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद, जाने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। शुबे वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज़ कैसो बाला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर फिर इंतहा में ऐब फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान मेरे शाह, हैरान मेरे शाह, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब सवाल पैदा होता है, और क्या क्या कहोगे आप, ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा, क्या 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 क्या, जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानका ही नहीं था, बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में एक इस पर होता है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का जवाब कैसे दिया। इसीलिए जब वो आला हजरत खुश होते थे, खुश जिक्र रसूल गर्म जोशी से करने का हुक्म दिया, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है, बोलो खुशी में क्या कहता है। मुशायरे वाले अक्सर खुश होते तो क्या कहते हैं, वाह वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह, खुशी में कहते हैं। अहमद रजा ऐसा पुष्प इश्क रसूल का नाम है कि जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो नहीं। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में है। तवज्जो आपकी, हाँ माशाअल्लाह, मौलाना जाहिद अली साहब आकर के अपनी मौजूदगी का इजहार भी करवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, लोग वाह वाह करते हैं, कोई शायर के नाम पे, कोई पीर के नाम पे, कोई आलिम के नाम पे, कोई खतीब के नाम पे। वो ऐसा गंजूर आशिक रसूल था, वो वाह भी करता था, किसी शायर के नाम पे नहीं, किसी खतीब के नाम पे नहीं, किसी मुफक्किर के नाम पे नहीं। जब वो वाह करता था तो उसकी वाह भी अपने नबी के नाम
नबी के लिए, वाह भी नबी के लिए। हम कैसे आशिक हैं, आंखें वक्फ कर दी सिना की फिल्मों के लिए। रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर सिना की फिल्में देखने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, जरा सोचो तो सही, और तो करो। उसकी वाह भी वक्फ है नबी के लिए, वाह क्या जूद और करम है। शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक वाह से दिल नहीं भरा, जब 2-2 वाह कहने का जी चाहा तो वो भी नबी के लिए वक्फ कर दी। और जब डबल डबल वाह करने पर आए तो कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सदक़े इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। और पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रज़ा उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। देखो वाह वाह भी अपने नबी की करते हैं। उसके बाद आप लोगों के यहाँ मैयत होती है, मैयत, तो मैयत होने पे लोग रोके आह करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, इश्क़ रसूल था, उसके घर मैयत भी होती थी तो मैयत पे आहें नहीं भरता। भाई शादी और मैयत